हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, और किस मैकेनिज्म के थ्रू ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। तो जैसा कि पहले ही लिखा है, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे बेंजीन लाइक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन, क्या एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो लिखा भी है रिएक्शन इन विच एन एटम अटैच्ड टू एन एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम मतलब जैसे बेंजीन है, सपोज करो, इसमें आपको पता है 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो 6 हाइड्रोजन में से क्या होगा कि यहाँ पर से एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, उन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल का एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अरे वो अपना दोस्त नहीं है रजत भाई बोला। सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रोफाइल ने। तो ये तो हमको ये पता चल गया कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती क्या है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो बेंजीन लाइक कंपाउंड में ही क्यों होती है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि जो बेंजीन है, ये बेंजीन हमारे पास, बेंजीन में क्या होता है, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जैसे दिख रहा होगा, ये दिखा रखा है, या ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। वो पाई बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, वो करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की उससे, और जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। हम लोग बोल सकते हैं कि जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या जिस पर पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल इस पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है फास्ट, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल फास्ट अटैक कर देगा बेंजीन रिंग पर। ठीक है, अब देखो, जो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग आर्नियम आयन मैकेनिज्म। अब आर्नियम आयन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो जो इसमें इंटरमीडिएट बनता है, आर्नियम आयन बनता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, आर्नियम आयन मैकेनिज्म। तो जो भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे बाद में, जैसे हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया, या और भी होता है, तो वो सब के सब आर्नियम आयन मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग उनको पढ़ते हैं, क्योंकि सब में ही क्या बनता है, आर्नियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पर प्लस चार्ज, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्नियम आयन। तो देखो, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले बेंजीन को लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, उस पर अटैक कराया इलेक्ट्रोफाइल का, या इलेक्ट्रोफाइल पर इसका अटैक किया। तो सिंपल बात है, क्या होगा देखो, ये क्योंकि मैंने क्या बोला, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो अटैक करेगा प्लस चार्ज पर, जिस पर प्लस चार्ज है उस पर अटैक करेगा। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया इसको, मैं पूरा आपको अच्छे से समझाता हूँ। सपोज दैट मैंने ऐसे किया है, एक चीज़ समझना, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, ये बेंजीन है हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो जस्ट अगर मैंने बॉन्ड यहाँ को तोड़ा, अभी सिमेट्रिकल तो कहीं को भी तोड़ सकते हो, तो क्या बनेगा देखो, वैसे बहुत लोगों को पहले ही स्टेप में समझ में आ जाएगा, पर मैं थोड़ा सा उसको और एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड यहाँ को टूटा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, और इस कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कभी भी कहाँ पर जुड़ता है, नेगेटिव चार्ज पर जुड़ता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये ऐसा बन जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज बचे रहेगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसे बना। ठीक है, तो यही क्या बना, कार्बोकैटायन बना। अब ये जो कार्बोकैटायन है इसमें देखो, अब इसमें क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस कब होता है, जब कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन के लिए डबल सिंगल पॉजिटिव कंडीशन है, देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, तो डबल सिंगल पॉजिटिव। तो इस कार्बोकैटायन को, कार्बन पर प्लस चार्ज है इसलिए इसको कार्बोकैटायन बोल रहे हैं, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसे, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये तो एज इट इज रहेगा जैसा था, ऐसे। ठीक है, और ये प्लस चार्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज करेगा इसको स्टेबल करने के लिए, तो क्या बन जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा यहाँ पर ये
ये एज इट इज़ जैसा है वैसा रहेगा, और ये ऐसे, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, देखो जो ये कार्बोकैटायन बना है ये स्टेबलाइज हो रहा है, मैंने दिखा दिया कैसे स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने इस एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, जो भी इसके साथ था, जो भी कंपाउंड हमारे पास लिया था, उसके साथ क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया ये वाला, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग आर्नियम आयन या वीलैंड कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बोलते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर वीलैंड इंटरमीडिएट रखा है इसका, और इसको ही क्या बोलते हैं, आर्नियम आयन। अब ओवरऑल हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो आप देखो, यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक, देखो यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो हम लोग ओवरऑल इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, डॉट 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 डॉट। ठीक है, डॉट मतलब पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन, पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग, और ई, और यहाँ पर देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 1 2 3, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर प्लस चार्ज ओवरऑल ये लगा दिया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विलैंड इंटरमीडिएट या आर्नियम आयन बोलते हैं इसको। ठीक है, आर्नियम आयन, ये पहला स्टेप हो गया। अभी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है, इसको इलेक्ट्रोफाइल अटैक के थ्रू क्या बना, कार्बोकैटायन बना। अब जो ये स्टेप होता है ये स्लो होता है। स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शॉर्ट में लिख देता हूँ RDS। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और इस स्टेप में आप देखो कितने रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया है, एक इलेक्ट्रोफाइल ने पार्टिसिपेट किया है और एक बेंजीन ने पार्टिसिपेट किया है। तो क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें जितने पार्टिकल या जितने एटम्स या जितने कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं, उसी के हिसाब से इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दो ने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल ने, एक बेंजीन ने और इलेक्ट्रोफाइल ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 और 1 2। तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है रिएक्शन। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन है ये अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डिप्रोटोनेशन। अब देखो ये अब्स्ट्रैक्ट क्यों होगा, अब कुल मिलाओ यहाँ पर देखो बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक है। अब यहाँ पर देखो ये कैसा बन गया हमारा, ये एरोमेटिक से हमारा क्या बन गया, ये एरोमेटिक से, यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 पाई क्या होगा, या तो नॉन एरोमेटिक हो सकता है, तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, जिससे एरोमेटिक स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब क्योंकि अब हमको इसको स्टेबल करना है, स्टेबल कैसे होगा, जब हम इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेंगे और ये प्रोटॉन का जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वो दूसरा स्टेप होता है डिप्रोटोनेशन। एरोमेटिसिटी दोबारा लाने के लिए डिप्रोटोनेशन स्टेप किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कोई बेस आया। ठीक है, बेस ने क्या करा, इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करके, और ये वाला पाई बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, फिर से सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूशन कर दिया एरोमेटिक पर, फिर से इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये फिर से एरोमेटिक बन गया। तो लिखा है द फर्स्ट स्टेप इज डिटरमाइनिंग स्टेप एंड द रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को क्यों फॉलो करती है मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है फास्ट स्टेप। इस स्टेप का रेट डिटरमाइनिंग, इस स्टेप का रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जनरल मैकेनिज्म। अब जो भी इसके टाइप्स होते हैं कॉमनली यूज, जैसे हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, उनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है, देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हेलोजन को बेंजीन पर या एरोमेटिक कंपाउंड पर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बेंजीन पर हेलोजन जुड़ जाए, कोई सा हेलोजन एटम जुड़ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेलोजिनेशन करते हैं। ठीक है, तो अब हेलोजिनेशन में क्या करेंगे हम लोग, हेलोजिनेशन में हमको एक हेलोजन मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, या तो Cl2 लेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोरिनेशन। अगर हमको बेंजीन पर Cl जोड़ना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोरिनेशन करना पड़ेगा। Br जोड़ना है तो ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में, FeBr3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, या AlBr3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यही जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, लुईस एसिड बोलते हैं, और ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। इनकी प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन लेंगे, उसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो उसको क्या बोले, क्लोरिनेशन। तो एक Cl आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब हमको देखना पड़ेगा कि इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है जनरेशन ऑफ, वैसे तो 2 ही स्टेप में पूरी हो जाती है, पर हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं अपने हिसाब से। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, देखो जब AlCl3 और Cl2 की हम लोग रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है, तो देखो कैसे रिएक्शन, अब देखो जो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में या वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक है। और क्लोरीन 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, क्लोरीन 3 है, तो किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ये लुईस एसिड है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। देखो क्लोरीन के पास आपको पता है लोन पेयर, इसके पास भी 3 होंगे, इसके पास भी 3 होंगे। तो एक लोन पेयर यहाँ से यहाँ गया गया, तो यहाँ पर क्या बन गया? अब देखो क्यों गया, आपको मैंने बता दिया, क्योंकि इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए। जैसे यहाँ गया तो यहाँ पर क्या आया? Cl पर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, इस Cl पर प्लस चार्ज, और ये वाला Cl एज इट इज रहेगा, ठीक है। और क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड बनाता है, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड ऑलरेडी इसने बनाए हैं। अब जैसे इसने लोन पेयर दिए तो 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा बना दिया, 4 बॉन्ड बना दिए, तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बना नहीं है, देखो मैं इलेक्ट्रोफाइल बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर भी बन सकता है। कैसे बनेगा? आप सारे वैसे बना। अब ये क्योंकि Cl जो है, Cl क्या करेगा? Cl और Cl में से एक Cl पॉजिटिव है, एक Cl है, तो Cl पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हम यहाँ पर क्लोरीन पॉजिटिव, ये जो Cl है इस पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। ये इस Cl है, इस पर प्लस चार्ज आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पर क्या होगा? AlCl4 नेगेटिव, ये वाला Cl न्यूट्रल हो गया, इसके साथ चले गया AlCl4, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रोफाइल है इस पर अब क्या होगा? बेंजीन का अटैक होगा। तो सेम टू सेम पहले की तरह मैकेनिज्म होगी। अब ये क्या बन गया हमारा? विलैंड या आर्नियम इंटरमीडिएट बन जाएगा, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये एरोमेटिक था, ये नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक मतलब स्टेबल से अनस्टेबल बन गया। तो लास्ट स्टेप में डिप्रोटोनेशन होगा, जिससे ये फिर से स्टेबल हो जाएगा। वो स्टेबल कैसे होगा? जब इसमें एरोमेटिसिटी दोबारा आएगी। और एरोमेटिसिटी दोबारा कब आ सकती है इसमें? जब इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमको थर्ड स्टेप करना पड़ेगा, डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन कर दिया, ठीक है। जो ये वाला Cl था, इस Cl को मैंने देखो ACl, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ClAlCl3, तो लिख दिया ClAlCl3, ठीक है। नेगेटिव है इस पर, ठीक है। जैसे ही ये Cl ने यहाँ पर अटैक किया तो HCl बाहर हो गया, और यहाँ पर AlCl3 ये, और यहाँ से HCl बाहर, और ये बॉन्ड यहाँ होके 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पहला